हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी की अपकमिंग एग्जाम की, तो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट पर्सनैलिटी, कला व्यक्तित्व से कि निम्नलिखित में से कौन सा डांसर, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, डांसर में चाहे वो क्लासिकल डांसर है, फोक डांसर है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है एसएससी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा 2024 में ग्रैमी अवार्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है पद्म पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। और इनके पेपर में क्वेश्चन आएगा 100% कि भैया किस कला से जुड़े व्यक्ति को जो है कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम सब जो है 2024 के पद्म पुरस्कार और ग्रैमी किस कला से जुड़े व्यक्ति को मिले हैं उनके बारे में हम लोग अपनी क्लास करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वैजयंती माला बाले के बारे में जान लेते हैं। इनको 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। वैजयंती माला बाले को 2024 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पेपर में आएगा कि कला के किस क्षेत्र से है, तो आप सबका आंसर होना चाहिए भरतनाट्यम डांसर हैं। भरतनाट्यम डांसर हैं। She has since gained popularity for her dancing, particularly for her work in Bharatanatyam। आप सब जानते होंगे कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। इसे पहले साधिर या दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था। ए फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। यहां से पॉइंट देखिएगा, इन 2024 she was awarded the पद्म विभूषण by the government of India। 2024 में उन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, वैजयंती माला बाले 2024 में पद्म विभूषण। और किससे जुड़े हुए भैया, तो भरतनाट्यम डांसर हैं। बस ये दो बातें आप सबको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम को सभी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी भरतनाट्यम डांसर हैं। शी इज एन इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम dancer। Padma has received Padma Vibhushan in 2024, Padma Bhushan in 2003, Padma Shri in 1981 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया। एंड इसी के साथ साथ जो है भैया 1983 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। 1983 संगीत नाटक अकादमी। एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। पद्म विभूषण 2024, पद्म भूषण 2003, पद्म श्री जो इनको दिया गया था 1981 में, और 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। पेपर में पूछे आप सबसे कि 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो कला के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये डांसर है और भरतनाट्यम डांसर है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है आप सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सबको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल जो है ये मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे क्लास। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखिएगा श्री बद्रप्पन एम। अगर इन पे आप सबसे पूछे जाए कि बद्रप्पन एम को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है भाई, ये ध्यान रखना है 2024 का पद्म श्री पुरस्कार। पहला तो ये पॉइंट होगा भैया, इनको अवार्ड जो है वो 2024 में पद्म श्री मिला है। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया है। अब बात करते हैं इनकी भैया। तमिलनाडु के पारंपरिक नृत्य वल्ली ओइल कुम्मी, क्या बताया, वल्ली ओइल कुम्मी को जीवित रखने और महिलाओं को कला के रूप में प्रशिक्षित करके परंपरा को तोड़ने के लिए गुरु बद्रप्पन एम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पारंपरिक नृत्य वल्ली ओइल कुम्मी किस राज्य से संबंधित है, तो आप आंसर करेंगे ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो गई है। दूसरा, इसी नृत्य शैली से जाने जाते हैं गुरु बद्रप्पन एम, जिनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यहां से आप सब देख सकते हैं आर्ट के क्षेत्र में जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद फिर श्री कालूराम बामनिया। कालूराम बामनिया रेजिडेंट ऑफ टोंक खुर्द इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से हैं और इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये भजन सिंगर हैं,
मतलब कि गायक हो गए हैं, भजन सिंगर हैं, देवास से हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में। यहां से देख सकते हैं आप लोग, कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा के भजन अपने अनोखे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कालूराम बमनिया जो है कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है रिजवाना चौधरी बन्या। रिजवाना चौधरी ये जो है भैया बांग्लादेश से हैं। रिजवाना चौधरी कहां से हैं? तो ये बांग्लादेश की हैं। रिजवाना चौधरी बन्या इज ए लेजेंडरी, किससे जुड़ी हुई हैं? तो रविंद्र संगीत सिंगर, रविंद्र संगीत सिंगर फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश की रविंद्र संगीत गायिका हैं और जो रविंद्र संगीत है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित और संगीतबद्ध किया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आप सब जानते भी होंगे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पूछे जाए अगर आप सबसे कि रिजवाना चौधरी जो है वो कहां से है? बांग्लादेश से है। किस शैली से जुड़ी है? तो रविंद्र संगीत की प्रतिपादक है। ये रविंद्र संगीत की प्रतिपादक है, नाम ध्यान रखेंगे, रिजवाना चौधरी बन्या। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है रामलाल बारेठ। रामलाल बारेठ, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामलाल बारेठ को पद्मश्री दिया गया है इनको 2024 में। इनका जन्म 1936 रायगढ़ में होता है, 1936 में। और श्री रामलाल बारेठ प्रतिष्ठित कथक पंडित कार्तिक राम के पुत्र हैं। उन्हें रायगढ़ दरबार में कथक नृत्य और संगीत के संरक्षक और उनके जो है भैया चक्रधर महाराज का नाम भी लिखा हुआ है। चक्रधर महाराज के मार्गदर्शन में कथक नृत्य के रूप में इन्हें तैयार किया गया था। चक्रधर महाराज जो है ये रायगढ़ घराने के संस्थापक भी हैं। रायगढ़ घराने के जो हैं फाउंडर भी इनको हम लोग पढ़ के आते हैं, राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, तो ये अगर पूछे रामलाल बारेठ 2024 पद्मश्री पुरस्कार कथक नृत्य, आप सभी हासिल का याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं गीता रॉय बर्मन। गीता रॉय बर्मन, पद्मश्री टू बेंगोल्स गीता रॉय बर्मन, शी इज भवैया सिंगर। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सिंगर है और भवैया सिंगर। शी हैज गॉट फैन ऑफ फॉलोइंग अमंग नॉर्थ बंगाल। तो भवैया गीत से जुड़े हुए हैं। गीता रॉय बर्मन को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में। वह भवैया गायिका है। कला के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो ध्यान रखना है, एक भवैया गायिका हो गई हैं। यहां से आप सब देख सकते हैं गीता रॉय बर्मन भवैया गायिका है जो वेस्ट बंगाल में काफी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट पे आते हैं श्री सोमदत्त बट्टू। सोमदत्त बट्टू ये भैया ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन हो गए हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ध्यान रखेंगे, शिमला बेस्ड, हिमाचल से है। अगर पूछे आप सबसे कि सोमदत्त बट्टू का संबंध किससे, तो आप सब कहेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट भीमसेन जोशी भी हैं। पंडित जसराज का भी नाम आता है जो मेवाती घराने से है। भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं। और ये किस घराने से हैं? तो आंसर करेंगे ये पटियाला घराने से हैं। समझ पाए मेरी बात को? पंडित जसराज जो हैं वो मेवाती घराने के हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हो गए हैं। भीमसेन जोशी जो हैं वो किराना घराने के हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं। उसी तरीके से सोमदत्त बट्टू का नाम याद रख लीजिएगा, ये पटियाला घराने से हो गए हैं हिंदुस्तानी वोकलिस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इनको दिया गया है पुरस्कार पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद श्री द्रोणा बोयान। द्रोणा बोयान असम भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म नर्तक और लोक कलाकार हैं। द्रोणा बोयान जो है भैया एक लोक कलाकार हो गए हैं, ये याद रखना है आप सबको। फिल्म डांसर एंड फोक आर्टिस्ट फ्रॉम असम, फोक आर्टिस्ट है और फिल्म डांसर हो गए हैं द्रोणा बोयान, असम से हैं ये। ठीक है, एक बार आप सब जब नई चीज आ रही है ना तो हमें लगता है कि एक बार में सीधा सीधा माइंड में नहीं आएगी। एक बार आप सब क्लास से देख सकते हैं, उसके बाद सीधा सीधा आप सब जो है पीडीएफ से यहां से इसको ले सकते हैं भाई। ठीक है, पीडीएफ लीजिएगा और पीडीएफ में से आप सब पढ़ सकते हैं, ये टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी गई है। नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद श्री महावीर सिंह गुड्डू, ये हरियाणा से हैं। हरियाणवी संस्कृति को जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। पद्मश्री 2024 में महावीर सिंह गुड्डू कहां से भैया?
हरियाणा के बहुप्रतिभाशाली पारंपरिक लोक कलाकार हैं। हरियाणा के फोक आर्टिस्ट हो गए हैं। अपने कॉलेज के दिनों से ही मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से याद भी रख सकते हैं। इंग्लैंड में अंतरराष्ट्रीय मंच पर हरियाणा आइकन और हरियाणा गौरव की उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका है, यानी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाया है इन्होंने। तो एक लोक कलाकार हो गए हरियाणा से महावीर सिंह गुड्डू। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है रतन कहर। रतन कहर, यहां से भी ध्यान रखना है, ये भादुगान कलाकार हैं। भादुगान कलाकार, भादुगान आर्टिस्ट। रतन कहर किस कला से जुड़े हुए हैं? ये भादुगान से जुड़े हुए हैं। अब ये भादुगान क्या है? ये भादु गीत हैं। तो भादु गीत गाकर अपनी यात्रा शुरू की थी और भादु गीत पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये काफी लोकप्रिय है, भादुगान। तो ये ध्यान रखना है, भादुगान आर्टिस्ट हैं। पेपर में आए कि पद्मश्री 2024 से सम्मानित हैं श्री रतन कहर का संबंध किस कला से है? ये भादुगान कलाकार हैं या भादु गीत से इनका संबंध है, जो वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर नेक्स्ट है श्री दसारे कोंडप्पा। दसारे कोंडप्पा, ये इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में आप इनको याद रखेंगे, इनके हाथ में भी इंस्ट्रूमेंट आप सब देख सकते हैं। पद्मश्री आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग बुर्रा वीणा के साथ ये हैं, तेलंगाना से हैं ये। द बुर्रा वीणा इज रिलेटेड टू भूमि वीणा एंड ट्राइबल वलादी वडायलू, एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद ए बो स्ट्रिंग। बुर्रा वीणा या भूमि वीणा और जनजातीय विलाडी वाद्य यंत्र के साथ जो है ये जुड़े हुए हैं। तो बुर्रा वीणा आप इसका याद रख सकते हैं भैया। दसारे कोंडप्पा तेलंगाना से, 63 ईयर ओल्ड है। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 का, ठीक है। और ये जो वल्लाडी वाद्यलू है, एक धनुष की डोरी से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है और ये कई तार वाले वाद्य यंत्रों का एक मिश्रण भी कह दिया है। तो जो कोंडप्पा एक मात्र जीवित इंसान है जो तेलंगाना में बुर्रा वीणा बजा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, ठीक है ना। एक मात्र जीवित जो तेलंगाना में बुर्रा वीणा बजा सकते, एक मात्र है, इसलिए यूनिक है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट भी है। नाम ध्यान रखेंगे, दसारी कोंडप्पा, ठीक है। बुर्रा वीणा याद रखना इनका। नेक्स्ट देखो, उमा महेश्वरी डी। उमा महेश्वरी डी ये कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। इज फर्स्ट फीमेल ऑफ हरिकथा एक्सपोनेंट। फर्स्ट फीमेल ऑफ हरिकथा एक्सपोनेंट who has performed globally in different rags. She has been awarded Padma Shri 2024 for her contribution to the field of art. कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? उमा महेश्वरी डे। आंध्र प्रदेश की उमा महेश्वरी पहली महिला हरिकथा प्रतिपादक हैं जिन्होंने विभिन्न रागों में विश्व स्तर पर प्रदर्शन किया है। विभिन्न रागों में विश्व स्तर पर लिखा भी है इनके नाम के साथ यहाँ पे, पद्मश्री 2024 उमा महेश्वरी डी, फर्स्ट फीमेल हरिकथा स्टोरी टेलर। हरिकथा स्टोरी टेलर परफॉर्मिंग इन संस्कृत and breaking tradition barriers and keeping the storytelling tradition alive since 4 decades. पिछले 40 वर्षों से जो संस्कृत में जो है स्टोरी टेलिंग यानी हरि कथा का वर्णन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उमा महेश्वरी डी, पद्मश्री 2024। उसके बाद है श्री राम कुमार मलिक। राम कुमार मलिक दरभंगा से हैं। 1957 में दरभंगा के अमता गांव में पंडित राम कुमार मलिक का जो है जन्म होता है। दरभंगा घराना भी है। ये प्रतिष्ठित संगीत परिवार से हैं और 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम कुमार मलिक को ध्रुपद संगीत अपने पिता और गुरु विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद लेजेंड पंडित विधुर मलिक से विरासत में मिला है। तो पंडित विधुर मलिक इनके फादर हुए और ध्रुपद संगीत शैली से हैं। और घराना अगर पूछा जाए आप सबसे तो दरभंगा घराना आप सब कह सकते हैं। म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। म्यूजिक आप सब उन्हें कह सकते हैं भैया, म्यूजिशियन में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। राम कुमार मलिक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं 2024 में। उसके बाद है श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, पोस्टमस, मरणोपरांत दिया गया है इनको। ये किस घराने से हैं? ये बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्रा को कला के क्षेत्र में उनके 6 दशकों से अधिक के शानदार करियर के लिए जो मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2024 में। तो ये भी क्या हो गए हैं? जैसे मैंने आप सबसे भीमसेन जोशी वाला बताया था, वो किराना घराने के थे। जसराज का बताया था, वो मेवाती घराने से थे। तो आप यहाँ पे सुरेंद्र मोहन मिश्रा का याद रखेंगे, ये बनारस घराने से हैं। लेकिन है क्या? हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट,
हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं सुरेंद्र मोहन मिश्रा। घराना पूछेगा तो बनारस, पेपर में आ सकते हैं। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। किस घराने से है ये? बनारस घराने से, आप इन्हें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। श्री अली मोहम्मद एंड श्री गनी मोहम्मद, ये ड्यू आप लोग कह सकते हैं भाई। अवार्डेड फोक सिंगर, लोक गायक हैं अली मोहम्मद एंड गनी मोहम्मद। द ड्यू नोन एज द गनी ब्रदर्स, गनी ब्रदर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या है ये? कला के किस क्षेत्र से है? ये फोक सिंगर हो गए हैं, लोक गायक हैं। इनको गनी ब्रदर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ड्यूओ में दिया गया है। ड्यूओ मतलब ना जोड़ी में। नलिनी अस्थाना हो गए हैं, जैसे वो अस्थाना सिस्टर से पढ़ाए थे आप सबको। वडाली ब्रदर्स हो गए हैं सूफी संत में, वो भी ध्यान रखेंगे। वैसे इनको ध्यान रखेंगे, घनी ब्रदर्स हैं, तो ये फोक आपके सिंगर हो गए हैं। नेक्स्ट पे आओ, श्री विनोद कुमार पासयत। तो विनोद कुमार पासयत जो हैं एक प्रतिष्ठित गीतकार, नाटककार और कवि हैं। संबलपुरी भाषा में उनका योगदान अमूल्य है। संबलपुर से हैं और संबलपुरी भाषा से। विनोद कुमार पासयत गीतकार हो गए हैं, नाटककार हैं और कवि हैं, और पद्मश्री पुरस्कार 2024 में पद्मश्री दिया गया है इनको 2024 में। नेक्स्ट पे आते हैं, सिल्वी पासा, मेजर ऑनर मेघालय फोक म्यूजिक से है भैया, मेघालय फोक म्यूजिशियन से, याद रखेंगे आप इन्हें। सिल्वी पासा वाज कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में। मेघालय के लोक संगीतकार हैं, मेघालय के लोक संगीतकार सिल्वी पासा को कला के क्षेत्र में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए जो है प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री दिया गया इनको 2024 में। शिलोंग के रियासत मथैया के रहने वाले पाशाह को कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान जो है दिया गया है। ठीक है, फोक म्यूजिशियन फ्रॉम ईस्ट खासी हिल्स ऑन बीइंग कॉन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड 2024। ठीक है भाई, खासी। नेक्स्ट देखो, रोमालो राम, श्री रोमालो राम इज रिनाउंड डोगरी फोक सिंगर। रोमालो राम जो है ये भी फोक सिंगर हैं, डोगरी फोक सिंगर। कहां से है ये? जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से। डांसर फ्रॉम रामनगर इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज नोन फॉर पियरिंग डोगरी फोक आर्ट। डोगरी लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए जो है इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, रोमालो राम जो है ये डोगरी सिंगर हो गए हैं, डोगरी फोक सिंगर से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद है श्री सहस्पति टी शिवलिंगम, म्यूजिक मैस्ट्रो विद्वान सहस्पति टी शिवलिंगम डॉन इज नादस्वरम has been conferred with the पद्मश्री। कब? 2024। नादस्वरम के संगीत विशेषज्ञ हैं, नादस्वरम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप इनका देख सकते हैं। नादस्वरम के संगीत विशेषज्ञ श्री नाम ध्यान रख सकते हैं, शेषमपट्टी टी शिवलिंगम। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, शेषमपट्टी was an A grade artist with All India Radio and has performed across the world attending concert and solo programs। ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी A ग्रेड सर्टिफिकेट है। नाम ध्यान रखेंगे, श्री शेषमपति टी शिवलिंगम पद्मश्री 2024 में नादस्वरम संगीत विशेषज्ञ हो गए हैं ये, नादस्वरम संगीत विशेषज्ञ। नेक्स्ट पे आओ, उर्मिला श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव पद्म अवार्ड 2024, मिर्जापुर फोक सिंगर। ये भी क्या है भैया? फोक सिंगर है उर्मिला श्रीवास्तव। मिर्जापुर की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव ने 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विंध्य महोत्सव में सम्मानित किया था इन्हें भाई 1999 में। कजरी सम्राज्ञी हैं ये, लिखा है ना फोक सिंगर। कजरी एक फोक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत हो गया कजरी, फोक डांस भी है। उर्मिला श्रीवास्तव कजरी गायन के लिए जो है नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान को ध्यान में रखते हुए उर्मिला श्रीवास्तव को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कजरी लोक गायिका हैं। बहुत बार ये भी पूछा है कि कजरी लोकगीत किस राज्य से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आओ फिर, श्री नेपाल चंद्र सूत्रधर, इनको पोस्टुमस दिया गया है मरणोपरांत। ये किससे भैया? नेपाल चंद्र सूत्रधर पुरुलिया के छऊ मुखौटा निर्माता हैं।
पुरुलिया जो है ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे पुरुलिया छऊ जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये वेस्ट बंगाल का नृत्य है, वेस्ट बंगाल। सेमी क्लासिकल डांस भी कहते हैं अब लोग छऊ को, और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से इसे भारत का 9वां क्लासिकल डांस भी कहा गया है। तो पुरुलिया के छऊ मुखौटा निर्माता और नर्तक नेपाल चंद्र सूत्रधार को मरणोपरांत चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 में, 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो नेपाल चंद्र सूत्रधार नाम ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है श्री गोपीनाथ स्वयं, पद्म पुरस्कार 2024 में दिया गया है गोपीनाथ को। ये भी ध्यान रखना है भैया। मैजिक ऑफ कृष्ण लीला स्टिल कैरीज द गोपीनाथ स्वयं वॉइस स्टिल कैरीज द मैजिक ऑफ कृष्ण लीला। दिस Padmashri 2024 awarded from Odisha has dedicated his life to sharing the beauty of this tradition art form and his story is one of the passion, devotion and timeless power of music। तो ये भी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही हैं गोपीनाथ स्वयं, जिनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग शास्त्रीय संगीत के उस्ताद हैं। तेलंग को गायन की एक नई शैली पंचरंग बनाने का श्रेय दिया जाता है। अभी आने वाले एग्जाम में है पंचरंग जो है शास्त्रीय संगीत की एक नई शैली है, ये किसने डेवलप करी है, तो लक्ष्मण भट्ट तेलंग ने शास्त्रीय संगीत की नई शैली पंचरंग बनाई। जैसे उदय शंकर हाई डांस और क्रिएटिव डांस से पूछते हैं, वैसे आप इन्हें ध्यान रखेंगे। लक्ष्मण भट्ट तेलंग पंचरंग बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये आप कह सकते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हो गए हैं। उनका जन्म ध्रुपद गायकों के परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित माधव भट्ट तेलंग थे। माधव भट्ट तेलंग इनके फादर हो गए, जो ध्रुपद शैली से थे। तेलंग ने वंशली विद्यापीठ और आसाम संगीत संस्थान में शास्त्रीय नृत्य भी जो है सिखाने का, शास्त्रीय संगीत भी सिखाने का काम करा है। तो नाम ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। पंचरंग बनाने का श्रेय इनको जाता है, एक नई जो है शास्त्रीय संगीत की शैली है। उसके बाद है श्री बालकृष्णन सदानम पुथिया वेटिल। सदनम पुथिया वेटिल बालकृष्णन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सदनम बालकृष्ण के नाम से जाना जाता है, सदनम बालकृष्ण के रूप से। केरल भारत के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप कथकली। तो ये अब आगे एग्जाम में पूछा जाने वाला भैया, बस ये लाइन है जो आप सबको ध्यान रखना है। बालकृष्णन जो है ये कथकली डांसर हो गए हैं। केरल राज्य का क्लासिकल डांस है कथकली। तो बालकृष्णन सदनम ये कथकली डांसर हैं। वर्ष 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1974 से 2006 तक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कथकली केंद्र में कथकली सिखाई और 1980 में पेरूर गांधी सेवा सदनम के प्रिंसिपल भी बने थे। अब देख सकते हैं भैया इन्हें, बालकृष्ण सदनम कथकली डांसर 2024 पद्मश्री पुरस्कार। यही वो चीजें हैं जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, याद रखना है। अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं भैया अपने ग्रैमी अवार्ड की। ये पद्म भूषण और पद्मश्री में वो थे जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जो कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं या कोई फोक सिंगर है या फोक डांसर है या क्लासिकल डांसर है, उनसे हमने यहाँ से करें। अब हम लोग ग्रैमी की बात कर लेते हैं। 2024 के ग्रैमी पुरस्कार की अनाउंसमेंट भी हुई है। 5 इंडियन म्यूजिशियन इंक्लूडिंग फेमस तबला प्लेयर जाकिर हुसैन एंड फ्लूट प्लेयर राकेश चौरसिया won the most prestigious Grammy Award 2024 awards in the field of music। आप जानते भी हैं कि ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। जाकिर हुसैन won 3 Grammy Award while राकेश चौरसिया has won 2। पहला तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इस बार ग्रैमी पुरस्कार 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। उसके साथ दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी पुरस्कार दिए गए इस बार, और जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ठीक है, राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं और जबकि जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। याद रखोगे इस बात को। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी 2024 इस बार हमारा 66वां था भाई। 66th ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी was held in Los Angeles, USA on the night of 4 February 2024। 66वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 फरवरी 2024 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अब यहां से आप सब जो है नाम को देख सकते हैं भैया। 5 इंडियन म्यूजिशियन who have won Grammy Award in 2024।
शक्ति एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है भैया, फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप ऑफ इंडियन म्यूजिशियन हैज वॉन 2024 ग्रैमी अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मूवमेंट, एल्बम दिस मूवमेंट, और जो ग्रुप रहा वो शक्ति रहा, और एल्बम का नाम दिस मूवमेंट करके है। इसके लिए भैया बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम रहा और इन्होंने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता। इनमें किनका नाम ध्यान रखेंगे? तबला प्लेयर जाकिर हुसैन, तबला वादक जाकिर हुसैन 2024 का ग्रैमी, फ्लूट प्लेयर राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद है सिंगर शंकर महादेवन, गायक शंकर महादेवन हो गए हैं। उसके बाद है वॉयलिनिस्ट गणेश राजगोपालन, वॉयलिन वादक है गणेश राजगोपालन। आगे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ग्रैमी पुरस्कार विजेता गणेश राजगोपालन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो आप आंसर करेंगे ये वॉयलिन वादक हैं। उसके बाद है परक्यूनिस्ट सेल्वा गणेश विनायकरम, ये ताल वादक सेल्वा गणेश विनायकरम। ये 5 लोग हो गए हैं, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश विनायकरम। इन 5 को जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है एल्बम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट और शक्ति फ्यूजन म्यूजिकल ग्रुप में। उसके बाद देखिएगा बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, शक्ति वाज गिवन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड ऑफ 2024 दिस मूवमेंट। दिस एल्बम फीचर्स 4 इंडियंस एज वेल एज इट्स फाउंडिंग मेंबर रिनोन्ड ब्रिटिश गिटारिस्ट। अब ये भी आ सकता है क्या, तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे, इसके अलावा जो ब्रिटिश के गिटार वादक जॉन मैकलेगन, क्या नाम है भैया? जॉन मैकलेगन, ये ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलेगन। शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ साथ इसके संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलेगन भी शामिल हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड है। अपार्ट फ्रॉम शक्ति, जाकिर हुसैन has also received Grammy Award for the Best Global Music Performance for पास्तो and the पास्तो के लिए भी इन्हें मिला है। एक तो पास्तो ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने कहा ना जाकिर हुसैन को 3 मिले हैं, एक तो दिस मूवमेंट के लिए, एक पास्तो एंड बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम फॉर एज वी स्पीक, पास्तो और दिस मूवमेंट, ये 3 हो गए हैं ग्रैमी। इनके लिए दिया गया है भैया किसे? जाकिर हुसैन को। एक तो पूछा था ग्लोबल बेस्ट एल्बम के लिए दिस मोमेंट, दूसरा है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पास्तो एंड तीसरा है बेस्ट कॉन्टेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम एज वी स्पीक। ठीक है, तीनों ध्यान रखेंगे। इसके लिए जाकिर हुसैन को मिले हैं 3 ग्रैमी। आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा राकेश चौरसिया जो नेफ्यू है ग्रेट फ्लूट प्लेयर हरिप्रसाद चौरसिया, नाम सबने सुना होगा, वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर पास्तो एंड एज वी स्पीक। पास्तो और एज वी स्पीक के लिए जो है राकेश चौरसिया ने भी ग्रैमी पुरस्कार जीता है, पास्तो और एज वी स्पीक के लिए। ठीक है, अलॉन्ग विद अमेरिकन बेंजो प्लेयर बेला फ्लिक एंड अमेरिकन बेसिस्ट एडगर मेयर, इनके साथ मिला है। हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अमेरिकी बेंजो वादक बेला फ्लिक और अमेरिकी बेसिस्ट एडगर मेयर के साथ पास्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। किसे? राकेश चौरसिया को, फ्लूटिस्ट है राकेश चौरसिया इनको। ठीक है, पीछे जाकिर हुसैन के 3 पढ़ लिए हैं, उन 3 में 2 ये भी हैं, इनको भी दिया गया है। ठीक है भैया, ये 5 व्यक्तियों के नाम भी आप सब यहां से याद रख लीजिएगा। चलिए, फिर ये ग्रैमी पुरस्कार हुए और हमारे पद्म अवार्ड हो गए हैं। पीडीएफ जैसा मैंने आप सबसे कहा, एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आपको आप सबके एग्जाम के लिए जो है ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।